तो आप सभी जिंदा दिल भाई बहनों को आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य नेशनल मोटिवेटर एंड लाइफ कोच की सादर नमस्ते। तो कैसे हैं मेरे सभी जिंदा दिल भाई बहने? शानदार, जानदार। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिएंगे। तो हमेशा जीवन को जिंदा दिली के साथ जीना है, मुर्दा दिली के साथ नहीं। हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए एक एक पल का, एक एक क्षण का आनंद लेना अपने जीवन में, एक भी पल छूट ना जाए। हम हमेशा इस विषय में बात करते हैं कि जिन पलों को आपने जी लिया वो आपके जीवन का हिस्सा है, बाकी सब कैलेंडर की तारीख। तो एक भी पल छूटना नहीं चाहिए, एक एक पल को जीना है जिंदा दिली के साथ। दूसरा, जीवन को जबरदस्त तरीके से जीना है, जबरदस्ती से नहीं जीना है। तो प्रिय बंधुओं, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही गंभीर विषय है। जब हम मन से टूटने लग जाते हैं, या यूं कहें कि जब हिम्मत हार जाते हैं, तो क्या करें ऐसी अवस्था में? प्रिय बंधुओं, ईश्वर ने आपको ये जो शरीर दिया है, ईश्वर ने आपको जो जीवन दिया है, वो ऐसे ही टूटने के लिए नहीं दिया है। वो इतिहास बनने के लिए नहीं पैदा हुए हो, आप इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हो। अच्छा, मुझे एक बात आप सोच करके बताएं, थोड़ा सा विचार करें इस बात पर। क्या कभी आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे हो? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे हो कभी आप? अगर नहीं उठे तो उठ करके देखना एक बार। जब संध्या का समय होता है, धीरे धीरे रात्रि आ जाती है, तो धीरे 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 अंधकार बढ़ता चला जाता है। और कभी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके देखना, पूरा इतना अंधेरा होता है, घोर अंधकार होता है कि पूरी दुनिया उसके अंदर समा जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम सवेरे के नजदीक जाते हैं, ठीक भोर से पहले, इसीलिए कह रहा हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में एक बार उठ करके देखना, ठीक भोर से पहले और भी घना अंधेरा हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है आप सबको पता है। सूर्यदेव प्रकाश के साथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। सूर्यदेव प्रकाश के साथ उदय होते हैं, आपके स्वागत के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके जीवन के लिए, आपको ऊर्जा देने के लिए। तो ठीक ऐसा ही कुछ प्रिय बंधुओं हम सबके जीवन में भी होता है। कई बार इतनी कठिन परिस्थितियां, मुसीबतों पे मुसीबतें, मुसीबतों पे मुसीबतें हमारे जीवन में होती हैं और हम हिम्मत हारने लग जाते हैं। लेकिन याद रखना, जिस समय मुसीबतों का पहाड़ आपके ऊपर टूट रहा है, वो ठीक उसी घोर अंधेरे की तरह है जिसके बाद सूर्य का प्रकाश आपके पास आने वाला है। लेकिन हम वहां पर हिम्मत हार जाते हैं और पीछे मुड़ जाते हैं। प्रिय बंधुओं, ऐसी परिस्थिति में कभी भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि सूर्य का प्रकाश आपका इंतजार कर रहा है। आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। जब भी बहुत ज्यादा कठिनाइयां आपके ऊपर आ जाए, जब भी बहुत ज्यादा मुसीबतें एक साथ आपके ऊपर आ जाएं, तो समझ लेना कि कोई ना कोई बहुत बड़ी खुशी आपको मिलने वाली है। ये ईश्वर का संकेत है, ये प्रकृति का नियम है। दूसरा प्रिय बंधु, आप लोगों ने हमेशा एक चीज देखी होगी, बरगद का पेड़ कभी देखा है? बड़ का पेड़ देखा कभी? बहुत बड़ा होता है, बहुत घना होता है, लेकिन जब पतझड़ आता है तो उसके पत्ते झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। इसके विपरीत दलदल में आपने किसी पेड़ को उगे हुए देखा होगा, वो 12 मास 12 महीने हरा भरा रहता है। पतझड़ हो, ग्रीष्म ऋतु हो, शरद ऋतु, जो भी ऋतु हो, वो 12 मास से हरा भरा रहता है। लेकिन
जल का प्रवाह थोड़ा सा वेग भी उससे सहन नहीं होता है, वो गिर जाता है। इसके विपरीत बरगद को देखिए, बड़ के पेड़ को देखिए, कितनी ही आंधी आए, तूफान आए, ग्रीष्म ऋतु हो, सर्दी ऋतु, कुछ भी हो, वो गिरता नहीं है। कारण सिर्फ एक ही है कि जो हमारा दलदल में जो पेड़ उगा हुआ होता है, उसकी जड़ें गहरी नहीं होती हैं, वो ऊपर ही ऊपर होता है। लेकिन बरगद के पेड़ की जड़ें मिट्टी के अंदर बहुत गहरी होती हैं, वो मजबूती के साथ खड़ी होती हैं, और उतनी मजबूती के साथ ऊपर पेड़ खड़ा होता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब भी हम लोग अधर्म, कुकर्म या असत्य की धरा पर अपने आप को खड़ा करेंगे, आप अधर्मी बन जाइए, आप कुकर्मी बन जाइए, बुरे कर्म कीजिए, आप हमेशा असत्य बोलिए, झूठ बोलिए, आपकी जड़ें गहरी नहीं होंगी, वो हिल जाएंगी, थोड़ा सा भी वेग सहन नहीं कर पाएंगी। इसके विपरीत यदि आप धार्मिक होंगे, यदि आप सत्यवादी होंगे, यदि आप सदकर्मी होंगे, तो बड़े से बड़े आंधी, बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपको हिला नहीं सकती है। अब निर्णय आपने लेना है, डिसाइड आपने करना है कि आपकी जड़ें दलदल में हो कि जमीन में हो, मिट्टी में हो। बहुत अंतर है दोनों में प्रिय बंधुओं। ये निर्णय लेकर के विचार कीजिए, अपने आप पर सोचिए थोड़ा सा। एक और बात है, हम लोग हमेशा हर पल, हर इंसान के जीवन में या तो मित्र या शत्रु हमेशा हर पल हमारे दिमाग में चलता ही रहता है। हम जब भी विचार करते हैं, या तो किसी अपने चाहने वाले के प्रति होंगे, अपने मित्र के प्रति होंगे, अपने शुभ चिंतक के प्रति होंगे, या हमारे विचार किसी न किसी हमारे शत्रु के प्रति होंगे। और हमेशा देखो, मित्रों का तो सब भला ही चाहते हैं, लेकिन जब शत्रु अगर विचार में घुस जाता है तो हमेशा उसका, चाहे वो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से, हम उसकी हानि ही करने की सोचते हैं। हमेशा एक ही बात सोचते हैं शत्रुओं के बारे में कि कैसे इसका विनाश हो, कैसे इससे पीछा छूटे, कैसे इसका ये नष्ट हो। तो एक फार्मूला दे दूं आपको, बहुत बढ़िया सूत्र, एक ऐसा सूत्र जो आपके जीवन से सभी शत्रुओं को नष्ट कर दे, और उस सूत्र का नाम है मित्र बनाना। अपने सभी शत्रुओं को अपना मित्र बना लीजिए, सब शत्रु खत्म हो जाएंगे आपके जीवन से। एक भी शत्रु आपके जीवन में नहीं रहेगा, एक भी दुश्मन नहीं रहेगा, सबको अपना मित्र बना लीजिए। आप हंस रहे होंगे कि स्वामी जी ये क्या कह रहे हैं, ये दुश्मन तो दुश्मन ही होता है। लेकिन आपके विचार दुश्मन को भी मित्र में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आपके सोचने की क्षमता, आपका व्यवहार का तरीका बड़े बड़ों में बदलाव ला सकता है। एक बार प्रयास करके देखें। अब शायद आप सोच रहे हो कि दुश्मन तो दुश्मन होता है, मित्र मित्र होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे कि हम अपने दुश्मन को भी अपना मित्र बना सकते हैं, लेकिन एक प्रक्रिया चेंज करनी होगी, आपको अपना व्यवहार बदलना होगा, आपको अपना तरीका अच्छा चलिए, आप एक दिया जलाइए कभी, जब अंधकार हो रहा हो उस समय पर दिए को प्रज्वलित कीजिए, दिए को जलाइए। क्या होगा उससे? सारा अंधकार नष्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सभी मानते हैं कि हो जाएगा, लेकिन साथ में ये भी सोच रहे हो कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो सबको पता है इसमें कौन सी जान वाली बात है। बिल्कुल, आप सबको पता है कि दिया जलाने से अंधकार समाप्त होता है, लेकिन यहां पर अलग क्या है उसकी अगर आप चर्चा करें तो वो ये है कि आप लोग अंधकार को नहीं फैला रहे हैं, अंधकार को नहीं फैला रहे हैं। अब कहीं दिमाग में होगी अंधकार को अंधकार से आप दूर कर सकते हो, नहीं हो सकता। अंधकार किससे दूर होगा? प्रकाश से। दिया जला करके आपने प्रकाश कर दिया, अंधकार दूर हो गया। ठीक इसी प्रकार से
बुराई को बुराई से कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। बुराई को किससे खत्म कर सकते हो आप? अच्छाई से। और इसके अलावा भी यदि आप बात करते हो तो अन्याय को कभी भी अन्याय से खत्म नहीं कर सकते हो। अन्याय को कभी भी अन्याय के साथ खत्म नहीं कर सकते हो। अन्याय को अगर खत्म करना है तो न्याय के साथ ही अन्याय का खात्मा होगा। और इससे भी आगे अगर आप और जानना चाहते हैं तो क्रोध को कभी भी क्रोध से आप शांत नहीं कर सकते। अगर क्रोध को शांत करना है तो क्षमा से शांत हो सकता है, माफी से शांत हो सकता है। प्रिय बंधुओं, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि लोहे को लोहा काटता है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बात भी सुनना कि गर्म लोहे को ठंडा लोहा काट सकता है। गर्म लोहे को गर्म लोहा नहीं काट सकता है, गर्म लोहे को ठंडा लोहा काट सकता है। आखिरी बात से आपको समझ में आ गई होगी थोड़ी सी। तो आपको ठंडा लोहा बनना है, गर्म लोहा नहीं बनना है। तो चाहे वो अन्याय की बात हो, चाहे वो क्रोध की बात हो, चाहे वो अंधकार की बात हो, आप उसको प्रकाश से, आप उसको क्षमा से, आप उसको न्याय से दूर कर सकते हैं। अगर अंधकार को अंधकार से दूर करने चलोगे तो नहीं होगा। तो अगर गर्म लोहे को काटना है तो आपको ठंडा होना पड़ेगा। तो प्रिय बंधुओं, इतना सा निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ा सा ठंडे दिमाग से अगर आप विचार करेंगे तो आपको सारी की सारी बातें समझ में आएंगी। अच्छा, एक बात मुझे आप बताना कि संसार में सबसे श्रेष्ठ क्या है, शत्रु या मित्र? सोच करके देखना, शत्रु या मित्र, प्रेम या घृणा, संपन्नता या दरिद्रता। इसके अलावा अगर आप बात करें तो बहुत ही सिंपल उदाहरण अगर हमने, फूल या कांटे। निश्चित रूप से आप सभी कहेंगे कि फूल श्रेष्ठ है। आप शायद सोच रहे हो कि स्वामी जी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं आज। फूल श्रेष्ठ है, बिल्कुल। संपन्नता श्रेष्ठ होती है, मित्र श्रेष्ठ होते हैं, प्रेम श्रेष्ठ होता है। इसमें कांटे, घृणा या दरिद्रता या शत्रु को कौन चाहेगा अपने जीवन में? लेकिन प्रिय बंधुओं, थोड़ा सा दूर हट के विचार करना इस बात पर। त्वचा पर खुजली बढ़ा देने वाले फूल अच्छे हैं कि आपकी घर की रखवाली करने वाले कांटे? सोच करके देखो इस बात को कि हमारी स्किन को जला देने वाले फूल अच्छे हैं। बहुत सारे, अभी आपको आयुर्वेद की नॉलेज नहीं तो मुझे है ना, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे फूल भी हैं जो अगर आपके हाथ पर लगा दिए जाए, स्किन पर कहीं भी लगा दिए जाए तो खुजली नहीं मिटेगी। तो खुजली को पैदा करने वाले फूल अच्छे हैं या कांटे? विचार करना इस बात पर। वो कांटे जो आपकी घर की रक्षा करते हैं। तो किसी भी वस्तु से आप उसके सही या गलत होने का निर्णय नहीं ले सकते हो। हर वस्तु का, हर भाव का, हर अवस्था का, हर घटना का, हर परिस्थिति का अपना एक ओरा होता है, एक गुण धर्म होता है। उस गुण धर्म से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज ठीक है, कौन सी गलत है। एक वो कांटे हैं जो आप अपने घर के चारों तरफ लगाते हो, जंगली जानवरों से, पशुओं से रक्षा करने के लिए, वो आपके घर में ना घुसे। दूसरी तरफ वो फूल है जो अगर आप लगा लो तो खुजली कर देगा पूरे शरीर पर। तो कौन सा अच्छा, आप बताओ, फूल या कांटे? तो गुण धर्म के कारण परिस्थिति बदल चुकी है। तो प्रिय बंधुओं, कोई भी निर्णय लेना हो तो उस परिस्थिति के गुण धर्म को समझ करके आप निर्णय लेना। एक निर्णय आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। एक निर्णय अगर गलत ले लिया तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। एक निर्णय अगर सही ले लिया तो आप शिखर पर जा सकते हैं कामयाबी के। ये डिसाइड आपको करना है कि आपको क्या निर्णय लेना है। प्रिय बंधुओं, जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जहां पर हम निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते, लेकिन जिनसे भी आप सलाह करो, सलाह उनसे करना जिन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ किया हो, कभी किसी भारी मुसीबत का सामना किया हो, उसके अंदर से वो निकले हो। उससे मत सलाह करना जिसने अपने जीवन में कभी कुछ किया ही ना हो।
तो प्रिय बंधुओं, छोटी छोटी सी बातें थी। उम्मीद करता हूं कि आपके मन में जो उलझने चलती हैं या चल रही थी वो दूर हुई होंगी। इसके अलावा प्रिय बंधुओं, अगर मैं आपसे बात करता हूं, दशरथ मांझी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। जीवन में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है, संभव नहीं होता है। अगर थोड़ा सा विचार करके आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो दशरथ मांझी के बारे में सोचना थोड़ा सा। पूरे विस्तृत रूप से किसी अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे, अभी वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन फिर भी ये उदाहरण आपको समझना बहुत जरूरी है। हम लोग छोटी छोटी मुसीबतों से पीछे भागने लग जाते हैं। दशरथ मांझी वो व्यक्तित्व था जिन्होंने 22 वर्ष तक लगातार सिर्फ एक हथौड़ी और छीनी से 25 फुट ऊंचे, 360 फुट लंबे और 30 फुट चौड़ाई में पहाड़ को तोड़ दिया। हम जब अपने घर की दीवार में सुराख करते हैं तो पसीने आते हैं। उस व्यक्ति की सोच देखिए, उस व्यक्ति के अंदर जो बर्निंग डिजायर थी उसके बारे में सोच करके देखिए। 22 वर्ष तक उसने उसको बुझने नहीं दिया। जब दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ सकता है तो आपकी मुसीबतों की क्या औकात है। ये तो बहुत छोटी छोटी सी समस्याएं हैं, ऐसी चुटकियों में दूर हो जाएंगी। शायद आप सोच रहे होंगे कि हमारी जगह आकर के देखिए स्वामी जी, फिर पता चलेगा। मैं भी आप लोगों के बीच से ही हूं, आप लोगों के बीच में ही रहता हूं। मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूं, मुझे पता है। लेकिन जिस दिन आपको समझ में आएगा कि सारा खेल मानने का है, उस दिन आप कहोगे कि स्वामी जी ठीक कह रहे थे। तो इसीलिए कह रहा हूं, जब भी कहीं से पीछे मुड़ने का मन करे तो एक बार दशरथ मांझी जी को याद करना और अपने आप को बोलना कि पहाड़ तोड़ने से मुश्किल तो नहीं है, पहाड़ तोड़ने से मुश्किल तो नहीं है। बस इतना सा अपने आप को मोटिवेट करके और आगे बढ़ जाना। जीवन में कोई समस्या आपको रोक नहीं पाएगी। बस निर्णय लेने से पहले एक निर्णय आपका आपके जीवन को पार तार सकता है और एक निर्णय आपको गर्द में भी गिरा सकता है। डिसाइड आपको करना है, निर्णय आपको लेना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी प्रिय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप अपनी सारी समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब प्रिय बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।